नमस्कार दोस्तों कि इस बार के जो इलेक्शन परिणाम आए उसमें बीजेपी अयोध्या सीट हारी। अब लोग उसे प्रतिष्ठा की नज़र से देख रहे हैं। कहने का मतलब है वो ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, तो यह भी बात पूर्ण सत्य नहीं है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। हाँ, बीजेपी ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया, और क्योंकि मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और ट्रस्ट के पैसों से। हाँ, राम मंदिर बनने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, इससे नकारा नहीं जा सकता बीजेपी गवर्नमेंट का। और बीजेपी गवर्नमेंट स्वयं यह कहती चली आई है कि ये हमारा आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। परंतु इसके उपरांत भी तमाम सोशल मीडिया या मतलब न्यूज़ में ऐसी ऐसी बातें कुछ विद्वान लोगों की तरफ यानी कुछ धर्माचार्यों की तरफ से या आम नागरिकों की तरफ से यह कहा जाता है कि जो लोग राम मंदिर बनने के उपरांत भी बीजेपी को वोट नहीं किए हैं, उन लोगों ने अपने हिंदुत्व होने का सही से परिचय नहीं दिया है, या और भी निम्न स्तर के शब्दों से उनको नवाजा जाने लगा, यानी कि उनको इस तरीके से उच्चारित कर रहे हैं, यानी कि उनकी छवि को निम्न श्रेणी में रख कर देखना प्रारंभ कर दिए। और देखिए, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि जो आस्था है, आस्था का मतलब ये है हम ईश्वर या किसी धर्म के सिद्धांतों के ऊपर हमारा विश्वास होना। और मतदान नागरिक का वह अधिकार है जिसके माध्यम से वह अपना प्रतिनिधि चुनता है। प्रतिनिधि इस बात का चुनता है कि वह जब राज्य का नीति निर्धारण करेगा तो वह उसकी आशा और आकांक्षाओं के इर्द गिर्द ताना बाना बनवाने की कोशिश करेगा। तो ये आस्था और मतदान एक दूसरे के पूरक तो है नहीं। और जो ये सौदेबाजी है कि राम मंदिर बना इसलिए वोट करना चाहिए हिंदू को, तो ये जो सौदेबाजी है ये कहीं न कहीं एक ईश्वरत्व को बांधता है। राम एक ईश्वर के तौर पे अगर हम देखते हैं तो रामत्व तो अनंत है। यदि आप उसको वोट के दायरे में बांधते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने ही रामत्व को बांध रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम इस तरीके की ओछी टिप्पणियां करते हैं, समाज के बीच में किसी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तो कहीं न कहीं हम सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं, और ऐसा करके हम अपने विवेक पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक खड़ा कर रहे हैं। तो जो लोग विवेकवान और स्वयं की बुद्धि से सोचने वाले लोग हैं, तो मेरे हिसाब से अवश्य सोचें और ऐसा करने से बचें।